नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शगुफ्ता साहिल देव। आप देख रहे हैं जीएनटी स्पेशल। देखिए, जीएनटी स्पेशल में आज बात करेंगे राजधानी में पसरे पोल्यूशन के बारे में। दिल्ली में देखिए, सर्दियों की शुरुआत के साथ ही प्रदूषण ने हवाओं का मिजाज मैला कर दिया है। राजधानी के आसमान को स्मॉग की धुंधली चादर ने ढक दिया। लेकिन ऐसे माहौल में दिल्ली ना थकी है और दिल्ली ना रुकी है, बल्कि दिल्ली डटी हुई है इस प्रदूषण से मुकाबला करने के लिए। आज जीएनटी स्पेशल में हम आपको दिखाएंगे कि दिल्ली कैसे कर रही है इस पोल्यूशन को कम करने की तैयारी, और साथ ही साथ आखिर दिल्ली के पोल्यूशन से आप अपने बच्चों को कैसे रखें महफूज। ये बताने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं हमारे हेल्थ एक्सपर्ट्स। सबसे पहले सीनियर पीडियाट्रिशियन डॉक्टर राजीव सेठ और प्रिलिमिनरी एंड क्रिटिकल केयर स्पेशलिस्ट डॉक्टर पुनीत गुप्ता। आप दोनों का ही बहुत बहुत स्वागत है गुड न्यूज टुडे पर। लेकिन सबसे पहले नजर डालिए हमारी इस खास रिपोर्ट पर। वाकई सीने में जलन, आंखों में तूफान सा है। इस शहर में हर शख्स परेशान सा है। सांसों पर संकट है, हवा मध्यम है, घुटने लगा शहर का दम है। हर तरफ धूल है, कुहासा है, धुआं है। आखिर इस शहर को हुआ क्या है? आपको जानकर हैरानी हो सकती है, लेकिन यह सच है कि दिल्ली को दुनिया की ग्रीनेस्ट कैपिटल यानी सबसे ज्यादा हरियाली वाली राजधानियों में गिना जाता है। लेकिन फिर भी हर साल सड़कों पर दौड़ती लाखों गाड़ियों का धुआं, जहरीली हवा उगलती इंडस्ट्रियल चिमनियां, जगह जगह पर जलता कूड़ा और पड़ोसी राज्यों से उठता पराली का धुआं सर्दियों में दिल्ली को किसी गैस चेंबर में तब्दील कर देते हैं। इस बार भी यही हुआ। दिल्ली में इस हफ्ते हर दिन हवा का हाल खराब होता चला गया। हर गुजरते दिन के साथ दिल्ली की हवा जहरीली और दमघोंटू होती चली गई। दिल्ली एनसीआर ने जब 4 नवंबर की सुबह आंख खोली तो आनंद विहार, कर्तव्य पथ और अक्षरधाम में धुंध से हालात कैसे थे, यह आप इन तस्वीरों के जरिए समझ सकते हैं। दिल्ली से सटे नोएडा, गाजियाबाद और गुरुग्राम में भी हालात तकरीबन दिल्ली जैसे ही नजर आए। यानी हालात बेकाबू होने का सिलसिला शुरू हुआ सोमवार से और शुक्रवार तक आते आते सांसों पर शिकंजा कसता चला गया। कई मोर्चों पर जल्द कदम उठाने की जरूरत महसूस की जाने लगी। इन तस्वीरों की तरह ही दिल्ली की कुछ कॉलोनियों में आज के AQI के आंकड़े भी सावधान हो जाने का इशारा करते हैं। आज दिल्ली के अलीपुर में AQI का स्तर 475, आनंद विहार में 470, आयानगर में 429, बवाना में 482, बुराड़ी में 462 दर्ज किया गया। इसी तरह चांदनी चौक में 480 दर्ज किया गया, जबकि द्वारका में 474, एयरपोर्ट पर 447 और ITO पर 436 दर्ज किया गया। जहांगीरपुरी में 485, मुंडका में 476, नजफगढ़ में 400, नरेला में 412 दर्ज किया गया। यानी ईस्ट से वेस्ट और साउथ दिल्ली तक हर कॉलोनी में AQI 400 के ऊपर ही था। इन हालातों में स्कूल जाने वाले बच्चे परेशान थे, उनके पेरेंट्स फिक्रमंद थे, क्योंकि स्कूलों के बाहर भी डरावना काला धुआं था। खांसी, जुकाम, बार बार गले में प्रॉब्लम हो रही है। इसके लिए कुछ न कुछ गवर्नमेंट करे कि हाँ बच्चों का ये प्रॉब्लम सही हो जाए, क्योंकि अभी बच्चे छोटे हैं। ये प्रॉब्लम लंबे टाइम तक रहेगी तो फिर उनका नहीं जाएगा। अस्थमेटिक फिर उन्हें प्रॉब्लम आने लगेगी। देखिए, ब्रीद नहीं कर सकते हम लोग, थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है, प्लस कफ है, इतने ज्यादा स्नीजिंग आ रही है, बहुत ज्यादा, इतनी ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है, प्लस इतना ज्यादा स्मोक भी है। इसकी वजह से कुछ दिख भी नहीं रहा अच्छे से, ब्रीदिंग में प्रॉब्लम हो रही है। बच्चों के लिए इन भयावह हालात की तरफ इशारा करते हुए बीजेपी के नेता आदेश गुप्ता ने दिल्ली सरकार पर सवाल उठाए थे। आज दिल्ली के मुख्यमंत्री जी से मैं अपील करना चाहता हूं, एक पिता की हैसियत से, एक दादा की हैसियत से, कि जो छोटे छोटे बच्चे हैं उनकी जान की सुरक्षा, उनके फेफड़े सलामत रहें, इसके लिए आपको तुरंत प्रभाव से स्कूल बंद करने चाहिए। ग्रेफ 4 भी लागू हो गया है और ग्रेफ 4 लागू होते ही स्कूलों को बंद करके ऑनलाइन क्लासेस करनी चाहिए। दिल्ली के ये हालात देखते हुए आज केजरीवाल सरकार को तुरंत हरकत में आना पड़ा।
पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान के साथ मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल सामने आए और 3 बड़े ऐलान कर दिए। दिल्ली में कल से हम प्राइमरी स्कूल्स बंद कर रहे हैं, प्राइमरी क्लासेस बंद कर रहे हैं जब तक स्थिति में सुधार नहीं हो जाता। और ऑड इवन के ऊपर विचार चल रहा है कि ऑड इवन करने की जरूरत है, अगर जरूरत होगी तो ऑड इवन को लागू किया जाएगा। वैसे सिर्फ दिल्ली ही नहीं बल्कि राजधानी से सटे एनसीआर के सभी इलाकों का हाल इस वक्त कमोबेश यही है, कहीं कम तो कहीं ज्यादा, लेकिन हर जगह AQI 400 से 500 के बीच गोते लगा रहा है। दिल्ली में हवा काफी खराब हो गई है, प्रदूषण काफी ज्यादा हो गया है, लोगों को सांस लेने में दिक्कत हो रही है। इसके कई सारे पहलू हैं। मैं सबसे पहले आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूं कि ये समस्या केवल दिल्ली की नहीं है, ये पूरे नॉर्दर्न इंडिया की समस्या है। पूरे उत्तर भारत में दिल्ली, चरखी दादरी, रोहतक, भिवानी, गुड़गांव, बहादुरगढ़, जींद, मानेसर, नोएडा, ग्रेटर नोएडा, गाजियाबाद और राजस्थान में भिवाड़ी, इन सभी शहरों में हवा सीवियर कैटेगरी में है। जितनी खराब दिल्ली में उतनी खराब इन सभी शहरों में है। प्रदूषण के हालात अब इस कदर बिगड़ चुके हैं कि यह मानवाधिकार का मामला बन गया है। खुद मानवाधिकार आयोग ने कहा है कि प्रदूषण से लड़ने के अब तक के इंतजामों से वो संतुष्ट नहीं है और इसे बेहतर किया जा सकता है। इसके लिए आयोग ने पंजाब, हरियाणा, यूपी और दिल्ली के चीफ सेक्रेटरी को 10 नवंबर को तलब कर लिया है। उधर अब दिल्ली का प्रदूषण का मामला सर्वोच्च अदालत में पहुंच गया है। सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर करके तत्काल सुनवाई की गुजारिश की गई है। इसमें दिल्ली के भयावह हालात बताने के साथ सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज की अगुवाई में कमेटी बनाने की मांग की गई है। कुल मिलाकर दिल्ली के आने वाले दिन और मुश्किल होने वाले हैं। ऐसे में दिल्ली वालों को अपना खास ख्याल रखने की जरूरत है। प्रदूषण के कहर के बीच घर के बच्चों और बुजुर्गों का कैसे ख्याल रखना है, अब से कुछ ही मिनट में ये जानने के लिए देखते रहिए गुड न्यूज टुडे। तो इसी पर बातचीत करने के लिए डॉक्टर राजीव और डॉक्टर पुनीत मेरे साथ बने हुए हैं। सबसे पहले डॉक्टर राजीव, आपका रुख करना चाहूंगी मैं। सर, जो हालात हैं जितने क्रिटिकल हैं वो तो हमने समझ लिया इस रिपोर्ट के जरिए। सबसे पहले ये बताइए कि दिल्ली एनसीआर में कई इलाकों का AQI 450 के पार है, लेकिन जो मैं समझना और जानना चाहती हूं आपसे वो ये कि प्रदूषण का ये खतरनाक स्तर जो है वो हमारे बच्चों के लिए कितना डेंजरस है? बहुत डेंजरस है। देखिए, बच्चों की लंग्स अभी डेवलप हो रही होती हैं और जब वो डेवलप हो रही होती हैं, अगर एयर पोल्यूशन होता है, इट कैन इंटरफियर इन दिस बायोलॉजिकल प्रोसेस ऑफ लंग डेवलपमेंट। दूसरा, उनकी बॉडीज नाजुक होती हैं, वो इस तरह के पोल्यूशन के टॉक्सिन्स को मेटाबोलाइज नहीं कर पाती हैं, डिटॉक्सिफाई नहीं कर पाती हैं और इतने टॉक्सिकेंट्स को एक्सक्रीट नहीं कर पाती हैं। सो बच्चों के लिए एक बहुत डिफिकल्ट टाइम है उनके लिए। ऑल्सो बच्चों के इस समय एटलीस्ट जो 3 साल से छोटे बच्चे होते हैं उनके ब्रेन्स भी डेवलप कर रहे होते हैं जी। और ये जरा न्यूरोटॉक्सिन्स जो होते हैं इससे पोल्यूशन से इनके डेवलपिंग ब्रेन को अफेक्ट करके उनको कॉग्निटिव डेफिशिएंसी भी दे सकते हैं। एयर पोल्यूशन ऐसी चीज है कि अनबॉर्न चाइल्ड को भी अफेक्ट कर देती है। अगर मदर प्रेग्नेंट है तो उसमें भी उससे जो बच्चा पैदा नहीं हुआ है उस पर भी इफेक्ट्स आ जाते हैं, बर्थ डिफेक्ट्स हो सकते हैं। चाइल्ड कैन बी बॉर्न विद अ लो IQ, इंटेलिजेंस। और जब बच्चा बढ़ता है हमारे साथ, जो हम देख रहे हैं पीडियाट्रिशियंस की रिएक्टिव एयरवे डिजीज या एस्थमा के केसेस बहुत आ रहे हैं। और ऑब्वियसली आप समझ सकते हैं कि अगर एस्थमा बहुत सीवियर होता है तो इट इज बेसिकली एस्थमा मीन्स रिकरेंट एपिसोड्स ऑफ कॉफ एंड वीजिंग। आपके एयरवेज एकदम नैरो, टाइट और सिकुड़ जाते हैं, अंदर से लाल हो जाते हैं कि बच्चा सांस नहीं ले पाता है और इससे बच्चे की डेथ तक हो सकती है। और कहते हैं प्रेग्नेंट लेडी अफेक्ट हो सकती है। प्रेगनेंसी में भी स्टडीज हैव शोन एंड ऑल्सो फॉर चिल्ड्रन ए हायर मोर्टेलिटी और डेथ रेट्स आर सीन। सो इफेक्ट्स बहुत होते हैं और सबसे ज्यादा तकलीफ हमें होती है जब ए चाइल्ड इज बॉर्न एज स्टिल बर्थ। जी। मतलब बच्चा होने वाला होता है लेकिन जब बॉर्न होता है तो डेड पैदा होता है। और लो बर्थ वेट, इसका टर्म टेक्निकल है इंट्रा यूट्राइन ग्रोथ रिटार्डेशन, विच मीन्स IUGR।
बच्चा लेस देन 2.5 किलो का पैदा होता है। हायर एविडेंस इज शोन टू प्रीमेच्योरिटी, बच्चे जो 37 वीक से पैदा हो जाते हैं। और सबसे ज्यादा मुसीबत यह है कि लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स, इट कैन लीड टू डेवलपमेंट ऑफ एडल्ट ऑनसेट डिजीजेस विच आर लाइक कार्डियक डिजीजेस, डायबिटीज, एस्थमा, लाइक जो मैंने अभी आपको मेंशन किया। तो बहुत तकलीफें हैं मैम। यही मेरा मतलब यही है कि अगर ये किसी तरह प्रदूषण कम हो तो बच्चों पे इसका प्रभाव कम हो। और ये हर साल की प्रॉब्लम रह गई है। हम पहले सोचते थे दिवाली की वजह से, दिवाली के कोई पटाखे नहीं चलाए, किसी ने कुछ नहीं किया, और स्टबल बर्निंग हो रही है, व्हीकल पोल्यूशन जो है सो है और खासकर छोटे बच्चों के लिए तो बहुत बहुत दुख की बात है। ये बेसिकली एक बेसिक चाइल्ड राइट्स का भी मुद्दा हो सकता है। जैसे यूनाइटेड नेशंस के जो कन्वेंशन है चाइल्ड राइट्स के, वो हमारी गवर्नमेंट ने साइन किए थे 1992 में। उसमें राइट टू हेल्थ, राइट टू एजुकेशन, राइट टू न्यूट्रिशन, राइट टू प्रोटेक्शन, इतने सारे 52 क्लॉजेज है जी। और राइट टू फ्री एयर, हाई क्वालिटी एयर इज अ बेसिक राइट। क्या हमारे पास इतनी पब्लिक हेल्थ सिस्टम्स में सुविधाएं हैं कि हम बच्चों को एडमिट करें, उनके एस्थमा को इलाज करें, या हम प्रिवेंशन करें? प्रिवेंशन इज बेटर देन responding to these children, and admitting them into ICU is not the solution. Thank you. जी, डॉक्टर पुनीत भी मेरे साथ बने हुए हैं। डॉक्टर पुनीत, आई एम श्योर कि आप डॉक्टर राजीव की बातों से इत्तेफाक रखेंगे कि राइट टू फ्री एयर इज द बेसिक राइट ऑफ ह्यूमन बीइंग। तो ये जो वर्स्ट से वर्स्ट कैटेगरी में हम पहुंच गए हैं AQI लेवल को लेकर, सबसे पहले तो ये बहुत ही क्रिटिकल अवस्था में है। देखिए, दिल्ली में स्कूल्स तो बंद कर दिए गए हैं, लेकिन और क्या एहतियात हैं जो बरते जा सकते हैं? पेरेंट्स जो हैं, जो इस वक्त आपको देख रहे होंगे, सुन रहे होंगे, बच्चों का इन हालात में कैसे बचाव किया जाए, वो बताइए जरा। देखिए, डॉक्टर राजीव ने बिल्कुल सही बोला, राइट टू फ्री एयर इज अ बेसिक नीड। और ये बहुत ही ज्यादा दुखद स्थिति है हमारे देश की कि हम पिछले 10 ईयर्स से, तो मैं हर साल इसी सीजन में टीवी पर आकर बोलता हूँ कि अब ये प्रिकॉशन लेनी चाहिए कि हम उसका कोई परमानेंट सोल्यूशन नहीं खोज पा रहे हैं। और उस बीच में जो हमारे बच्चे हैं जो ग्रोइंग एज में हैं, उनके लंग्स में प्रॉब्लम्स आ रही हैं। और अभी रिसेंट कोविड एरा जाने के बाद भी लंग्स की इम्यूनिटी काफी वीक हुई है, और उसके ऊपर दैट टू ऑन पॉल्यूशन, इट इज एडिंग ऑन द डेवलपमेंट ऑफ द लंग्स। सो इससे क्या हो रहा है कि जो हम अभी बेसिक डेली नीड्स में देख रहे हैं कि जो पेशेंट्स बच्चे हैं उनमें अस्थमा के अटैक्स, फ्रीक्वेंट कफ एंड कोल्ड, बार बार निमोनिया हो जाना, उसकी वजह से उनका वेट रिडक्शन और कॉग्निटिव डिसऑर्डर, जैसे डॉक्टर राजीव ने बोला कि उनकी जो स्कूलिंग है वो भी इफेक्ट हो रही है। और ये हर साल बस स्कूल बंद कर देना, ये जस्ट पैनिक बटन दबा देना, ये सही बात नहीं है। हम 10 ईयर्स हो चुका है इस चीज को, लास्ट 10 ईयर्स से तो मैं देख रहा हूँ दिल्ली NCR में। इसमें हर बार आके कोई ना कोई बयान दे देना, इससे कुछ काम नहीं बनने वाला है। बच्चों के साथ साथ ओल्ड एज के जितने भी लोग होते हैं, इवन हेल्दी पर्सन भी, उसमें हार्ट अटैक और लंग अटैक की भी संभावनाएं बढ़ रही हैं। तो अभी फॉर द टाइम बिंग मैं पेरेंट्स को सलाह देना चाहूंगा कि जो अभी जो करंट सिचुएशन है, ऑनलाइन स्कूलिंग हो गई है, अच्छी बात है फॉर द टाइम बिंग, तो उसमें एटलीस्ट कम से कम घर से बाहर निकलें, बच्चों की आउटडोर एक्टिविटी फॉर द टाइम बिंग लिमिटेड करें। और अगर बच्चे जाते हैं तो आफ्टरनून के बाद जाएं। मॉर्निंग में जब टेम्परेचर थोड़ा कम होता है और इवनिंग आवर्स में जब कम होता है, तो जो ये पॉल्यूशन है स्टेगनेंट हो जाता है, डाइल्यूशन फिनोमेना कम हो जाता है। तो उस बीच आउटडोर एक्टिविटी से बचें, इंक्लूडिंग एडल्ट्स ऑल्सो। और इस बीच घर के अंदर क्या कर सकते हैं हम लोग कि जो हमारा घर के अंदर मॉपिंग करें डेली, जिससे कि जो डस्ट पार्टिकल्स हैं वो हवा में नहीं उड़ पाए। और कुछ सर्टेन प्लांट्स होते हैं जैसे मनी प्लांट। मैं लौटती हूं इन प्रिकॉशंस के बारे में जानने के लिए वापस आपके पास। देखिए, दिल्ली में कल से प्राइमरी स्कूलों को बंद करने की घोषणा तो दिल्ली के मुख्यमंत्री ने सुबह ही कर दी थी, लेकिन आज दिल्ली सरकार की अहम मीटिंग में इस प्रदूषण को, इस पोल्यूशन को लेकर इसके अलावा भी कई और अहम फैसले लिए गए हैं। आइए आपको सुनाते हैं कि प्रदूषण के विरुद्ध इस युद्ध में और क्या क्या अहम कदम उठाए जाने वाले हैं और इसे लेकर क्या कहना है दिल्ली के पर्यावरण मंत्री का। सुनिए जरा। आज हाईवे, रोड कंस्ट्रक्शन, फ्लाईओवर, ओवरब्रिज, दिल्ली जल बोर्ड के पाइपलाइन, पावर ट्रांसमिशन का जो वर्क जिसको छूट दी गई थी पहले चरण में, इन पर भी अब प्रतिबंध लगाया जा रहा है आज से। दूसरा, बाहर से जो ट्रक आ रहे हैं उन पर भी एसेंशियल सर्विस, CNG और इलेक्ट्रिक को छोड़ के प्रतिबंध रहेगा।
दिल्ली के अंदर जो छोटे डीजल के वाहन है उसमें भी एसेंशियल सर्विसेज को छोड़ करके प्रतिबंध रहेगा। जो एसेंशियल कैटेगरी में जो सामान आते हैं उनके आने जाने की अनुमति दी जा रही है। दिल्ली के अंदर आपातकालीन सेवाओं को छोड़ करके BS6 वाहनों को अनुमति होगी, उसके अलावा सब पर प्रतिबंध रहेगा। दिल्ली के अंदर इसको सक्सेसफुली इंप्लीमेंट करने के लिए आज हमने बैठक में 6 सदस्यीय मॉनिटरिंग कमेटी का गठन किया है, जो स्पेशल कमिश्नर ट्रांसपोर्ट के नेतृत्व में बनाई गई है। ये जो 6 सदस्यीय मॉनिटरिंग कमेटी है, इसमें 2 मेंबर ट्रांसपोर्ट से होंगे, 2 मेंबर ट्रैफिक पुलिस के और 2 DPCC से मेंबर रखे गए हैं। ये जो 6 सदस्यीय कमेटी बनाई गई है, इनको ये इंश्योर करना है कि दिल्ली के अंदर इस बैन का इंप्लीमेंटेशन सही तरीके से हो। अगला जो हमने आज निर्णय लिया है कि दिल्ली के अंदर हम वैसे तो पिछले साल से इस बार अभी इलेक्ट्रिक बसें भी बढ़ी हैं और CNG की बसें भी बढ़ी हैं, लेकिन अभी आज हमने निर्देश दिया है ट्रांसपोर्ट विभाग को कि वो 500 प्राइवेट पर्यावरण बस सर्विस दिल्ली के अंदर शुरू करने की तैयारी करें। अगला जो निर्णय लिया गया है मीटिंग में कि दिल्ली सरकार के अंदर जो वर्कफोर्स है 50% वर्क फ्रॉम होम करेगी। डॉक्टर पुनीत, कमिंग बैक टू यू, अभी हमने एक रिपोर्ट चलाई थी जिसमें खुद बच्चों ने ये कहा कि उनको स्नीजिंग की बहुत दिक्कत हो रही है। जिन बच्चों को एस्थमा या सांस या फेफड़ों से जुड़ी तमाम दिक्कतें हैं, उनकी किस तरह से देखभाल की जानी चाहिए, वो बता दीजिए जरा। देखिए, ऐसा है कि अगर बच्चों को एक्चुअली जो प्रॉब्लम आती है नाक से ही आती है, नाक से जो नेजल डिस्चार्ज, स्नीजिंग, कॉफिंग शुरू होती है, फिर धीरे धीरे वो लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट यानी कि नोज और थ्रोट इज कंसिडर्ड टू बी अपर रेस्पिरेटरी अप टू द लैरिंग्स, उसके नीचे लोअर रेस्पिरेटरी. So both upper respiratory and lower respiratory infections are pretty common. So what I would suggest is that the nose cleaning should be done immediately. You could do even steam inhalation, which is not easy all the time to do. But आप नाक के nasal saline sprays आते हैं, उससे आप थोड़ा सा मिटिगेट हो सकता है. नोज ड्रॉप्स आती है मेडिसिनेटेड, नेजिबियन, ऑट्रिबिन, जिससे कंजेशन कम हो सकता है. इसके अलावा एंटी हिस्टामिन्स हैं, एंटीमिनिक्स जैसी दवाइयाँ, रिलेंट या जो कोल्ड कंजेशन की दवा होती है उससे हो सकता है. अगर तकलीफ नीचे तक छाती में लोअर रेस्पिरेटरी और एस्थमा का अटैक हो जाता है तो कई बार बच्चों को हमें नेबुलाइजर देना पड़ता है या मीटर डोज इनहेलर के थ्रू, एक ट्रांसपेसर के थ्रू, क्योंकि बच्चे डायरेक्टली इनहेल नहीं कर सकते मीटर डोज इनहेलर्स. तो उनके लिए एक डिवाइस लगा के हम उन्हें मास्क के साथ पफ्स देते हैं, लिवोलिन या लिवोसाल्बुटामॉल जैसी दवाइयाँ, और अगर उससे ठीक ना हो तो उनको इनहेल्ड स्टेरॉइड्स लाइक ब्यूटामिथाजोन और फोराकॉट, which is a combination of long-acting bronchodilators and also steroids, local inhaled steroids. We don't give systemic steroids until the child is very, very advanced. And many children who are very advanced would also need injections, hospitalization if they are having breathing difficulty. Like you remember, many people would know in COVID we were measuring their oxygen saturations. तो बच्चों का भी ऑक्सीजन सैचुरेशन पल्स ऑक्सीमीटर से मेजर हो सकता है. अगर 93, 94 से ऊपर है तो कोई उनको रिस्क नहीं है. उनका हार्ट रेट भी नहीं बढ़ना चाहिए, ये भी ध्यान रखा जा सकता है. जरूरी है कोई डिहाइड्रेट ना हो, बच्चों को फ्लूइड ज्यादा मिले. लेकिन कई बार ऐसा भी देखा गया है कि आउटडोर पोल्यूशन तो है ही है, कई घरों में इंडोर पोल्यूशन भी चल रहा है. उनके अगर पेरेंट्स लो इनकम वाले हैं तो कृपया उसका
उनका क्लीन फ्यूल नहीं इस्तेमाल कर रहे हैं, केरोसिन इस्तेमाल कर रहे हैं, या कोयला इस्तेमाल कर रहे हैं, या वुड्स इस्तेमाल कर रहे हैं, तो उससे जो घर में जो स्मोक पैदा होता है, कई जगह आप कैंडल्स हैं आपके पास, एयर फ्रेशनर्स हैं, जो उससे भी इंडोर पोल्यूशन बढ़ जाता है। सो आउटडोर पोल्यूशन तो है ही है, इंडोर पोल्यूशन होने की वजह से एक तरह से दोनों तरफ से बच्चा एक तरह से ब्रीथ नहीं कर पाता है और उसकी तकलीफ और ज्यादा बढ़ जाती है। हम तो पेरेंट्स से यही कहेंगे कि भाई अपने बच्चे को जभी बाहर निकालें जब बहुत जरूरी हो, उन बच्चों को कम से कम बाहर ले जाएं इस समय। जी, ये बड़ी ही अच्छी बात, आपने अच्छे पॉइंट्स उठाए हैं डॉक्टर राजीव। डॉक्टर पुनीत का मैं रुख करना चाहूंगी। डॉक्टर पुनीत, ये जो वल्नरेबल स्टेज वाले लोग हैं ना, जिसमें बच्चे और बुजुर्ग दोनों ही शामिल हैं, बुजुर्गों के लिए भी मौसम बहुत ज्यादा मुश्किल लेकर आता है, बहुत ज्यादा ही डेंजरस है, तो दर्शकों के लिए क्या आप बता सकते हैं कि इस वक्त बच्चे बुजुर्गों का खास ख्याल किस तरह हम रखें? देखिए, इस वक्त हमको प्रिवेंशन पे ज्यादा ध्यान देना है कि घर से बाहर, जैसे मैंने बताया, मॉर्निंग आवर्स और इवनिंग आवर्स, जब टेम्परेचर थोड़ा लो होता है तब कम निकलें। अगर जरूरी हो निकलना तो N95 मास्क लगा के निकलें। अच्छा। दूसरा, ब्रीदिंग एक्सरसाइज या फिजिकल एक्सरसाइज आउटडोर में ना करें, मॉर्निंग आवर्स और इवनिंग आवर्स में। और अगर उसको कंटिन्यू करना है तो इंडोर साइड में करें। और इंडोर्स के अंदर हम अपनी खिड़की दरवाजे बंद कर सकते हैं मॉर्निंग और इवनिंग आवर्स में स्पेशली। और कुछ प्लांट्स हैं जैसे एरिका पाम, मनी प्लांट, ये स्नेक प्लांट, इस टाइप के प्लांट्स हम घर के अंदर इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। डेली क्लीनिंग, मॉपिंग घर की करें, जो बाहर का अंदर ना आए। और दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट चीज कि अगर हमें बाहर जाना भी पड़ता है, क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता कि एवरी ईयर आप 2 मंथ्स अपनी लाइफ के सिर्फ घरों में बंद होके आप बिता देंगे, तो अगर हमें जाना भी पड़ता है तो गाड़ी का जो शीशा है, खिड़की है, उसको ना खोलें, उसको अंदर रखें। और एसी को हम फैन मोड में चला सकते हैं, जिससे कि वो डस्ट पार्टिकल को फिल्टर करता रहता है। ऐसे ही घर के अंदर भी अगर हम ऐसे एरिया में रहते हैं जहाँ पे AQI बहुत ज्यादा है, 300 प्लस या 250 प्लस है, तो हम एसी घर के अंदर इसमें ही बहुत सारे प्रिकॉशंस हैं जो आप सभी को फॉलो करने हैं, जो डॉक्टर पुनीत और डॉक्टर राजीव आपसे शेयर कर रहे हैं। अब देखिए, दिल्ली में अभी हाल ही में ग्रैप यानी ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान का तीसरा चरण लागू किया गया था, लेकिन प्रदूषण के विकराल रूप के सामने नाकाफी साबित हुआ। ऐसे में अब राजधानी में ग्रैप का चौथा फेज भी लागू किया जा चुका है। आपको हमारे रिपोर्टर वरुण सिन्हा ये बताएंगे कि आखिर स्टेज 3 से स्टेज 4 पर शिफ्ट करने के बाद अब दिल्ली में कौन कौन से चेंजेस, कौन कौन से बदलाव देखने को मिलेंगे। देखिए, दिल्ली में लगातार प्रदूषण का स्तर बढ़ रहा है और ऐसे हालात बन गए हैं कि दिल्ली वाले परेशान हैं कि आखिर पॉल्यूशन कब कम होगा। दिल्ली के अंदर ग्रैप 4 को फिलहाल लागू कर दिया गया है। इससे पहले ग्रैप 3 था। ग्रैप 3 और ग्रैप 4 में अंतर क्या होता है, थोड़ा ये समझ लीजिए। ग्रैप 3 तब लागू किया जाता है जब AQI लेवल यानी कि एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो 400 से 450 के बीच में होता है, और ऐसी स्थिति आती है जब लगता है कि कोई समाधान नहीं बचा, तब ग्रैप 3 को लागू किया जाता है। ग्रैप 3 में क्या क्या चीजें जो होती हैं वो पाबंदी के तौर पे होती हैं, वो समझ लीजिए। उसमें सीधे कंस्ट्रक्शन वर्क पर रोक लगाई जाती है, लेकिन केवल प्राइवेट कंस्ट्रक्शन वर्क पर, सरकारी कंस्ट्रक्शन वर्क पर उसमें रोक नहीं लगाई जाती। यानी कि जरूरी कामकाज जहां पर हो रहा है, जहां पर निर्माण हो रहा है, उसको रोका नहीं जाएगा, लेकिन प्राइवेट जितने भी मकान निर्माण हो रहे हैं उनको रोक दिया जाएगा। इसके अलावा डीजल वाहनों पर पाबंदी नहीं रहेगी, लेकिन हाँ, कमर्शियल वाहन जो लगातार दिल्ली के अंदर आते हैं, जो जरूरी सुविधाओं के साथ अटैच नहीं है, उनको फिलहाल रोका जाएगा। इसके अलावा दिल्ली के अंदर जो है वो प्रदूषण के जो मानक हैं उनको तय करने के लिए लगातार ट्रांसपोर्ट की टीमें तैनात रहेंगी। लगातार सड़कों पर छिड़काव किया जाएगा और ये कोशिश की जाएगी कि जो भी तरीके हो सकते हैं उसमें सीधे तौर पर एयर क्वालिटी इंडेक्स को सुधारा जाए। लेकिन जब ग्रैप 4 लागू किया जाता है, इसका मतलब है कि अति भयानक स्थिति हो गई है। अब 450 से ऊपर जो है वो एयर क्वालिटी इंडेक्स चला गया है। दिल्ली में सांस लेने की स्थिति अब बिल्कुल नहीं रही है, और जो भी लेगा वो जहरीली सांस लेने के बजाय उसके पास कोई ऑप्शन नहीं है। तो ग्रैप 4 में जो स्थिति बनती है उसको समझिए। कंस्ट्रक्शन वर्क फिलहाल सभी तरीके से रोक लगा दी जाएगी, यानी कि चाहे वो प्राइवेट कंस्ट्रक्शन हो या फिर सरकारी कंस्ट्रक्शन, किसी भी कीमत पे कोई कंस्ट्रक्शन वर्क नहीं होगा। इसके अलावा डीजल वाहन जो बाहर से दिल्ली के अंदर आ रहे हैं उन पर रोक लगाई जाएगी। केवल जरूरी सामान जो होगा उनको ही दिल्ली के अंदर आने की परमिशन दी जाएगी। इसके अलावा ये भी कहा जा रहा है कि BS4 जो डीजल वाहन हैं उन पर रोक लगाने की बात की जा रही है। ऑड इवन की स्थिति अगर बनती है दिल्ली के अंदर तब भी वो शुरुआत की जा सकती है। तो ऐसे तमाम मानक रहेंगे जिसमें सख्त कदम उठाते हुए समझा
समझाया जाए कि एयर क्वालिटी इंडेक्स अब बहुत ज्यादा खराब स्थिति में पहुंच चुका है। दिल्ली एनसीआर में स्थिति बहुत ज्यादा खराब है और ऐसी पोजीशन में ही ग्रेड 4 को लागू किया जाता है। एक और बात, ग्रेड 5 कब लागू होगा? जब ऐसी स्थिति बनेगी कि ग्रेड 4 से भी हालात काबू में नहीं आ रहे। अगले 3 से 4 दिन इसको वॉच किया जाएगा। उसके बाद ग्रेड 5 के लिए कहीं ना कहीं सरकार मीटिंग करने के बाद ये तय कर पाएगी कि आखिर अब हालात बहुत ज्यादा खराब हैं और इसके बाद हमें ग्रेड 5 पर विचार करना चाहिए। कैमरा पर्सन अभिषेक बाई के साथ वरुण सिन्हा, गुड न्यूज टुडे के लिए। और चलिए डॉक्टर पुनीत और डॉक्टर राजीव, आप दोनों का ही बहुत बहुत शुक्रिया इस वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन को हम सबके साथ शेयर करने के लिए। और चलिए जीएनटी स्पेशल में फिलहाल के लिए इतना ही इजाजत दीजिए और आप बने रहिए गुड न्यूज टुडे के साथ। नमस्कार।